हेलो नमस्कार दोस्तों। HVAC का जो आपका यूनिट रहता है, HU हो गया, FHU हो गया, CSU, FCU, HRW और भी जो यूनिट रहता है, तो उसमें BMS सिस्टम अगर लिया जाता है तो उसमें वायरिंग किया जाता है, डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है। तो जैसे कि ये हमारा HU यूनिट है, तो DDC2 हमारा जो डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है, इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर, केबल यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ जाएगा, इस हिसाब से वायरिंग किया जाता है। सभी लोकेशन में डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हमारा जैसे रिटर्न डक्ट है, ये हमारा HU है। ये रिटर्न डक्ट होते हुए आपका इधर एयर आ रहा है, यहाँ से ये मोटर से ब्लोअर होके आपका सप्लाई डक्ट में जा रहा है। यहाँ डंपर है, सप्लाई डंपर, और यहाँ रिटर्न एयर डंपर, और ये फ्रेश एयर डंपर है। और ये हमारा स्टेटर विथ VFD पैनल है, जो DDC से भी VFD को स्टेटर पैनल को वायरिंग किया जाता है। तो पहले HU का जो डिवाइस है उसके बारे में बात करूँगा। तो ये हमारा HU रूम है, जो पेंसिल से दाग दिया हुआ है, इसका अंदर में येलो कलर का HU है। तो हमारा जो DDC पैनल है, DDC पैनल से वायरिंग होके टोटल इसमें 18 डिवाइस इंस्टॉल किया गया है, मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको मैं 1 से शुरू करके 18 में आपको बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर वायरिंग किया जाएगा, बाद में कितना केबल डालेगा कौन डिवाइस में, ये बता दूंगा। तो पहले डिवाइस का मैं कुछ नाम देता हूँ। तो पहले 1 नंबर में आउटलेट टेम्परेचर, 2 नंबर इनलेट टेम्परेचर, 3 नंबर पे आपका है रिटर्न एयर टेम्परेचर, 4 नंबर पे सप्लाई एयर टेम्परेचर, 5 नंबर पे RH सेंसर, 6 नंबर पे RH सेंसर, ये रिटर्न वाला, ये सप्लाई वाला है। फिर 7 नंबर पे आपका आ जा रहा CO2, 8 नंबर में भी CO2, ये रिटर्न ये सप्लाई है। फिर आपका 9 नंबर में डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर, डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर 9 नंबर पे। फिर आप जाते हैं ये 10 नंबर पे। 10 नंबर पे जो है आपका CO2 है, वॉल माउंटिंग वाला। जो HU रूम है इसमें वॉल में CO2 या RH सेंसर लगाया जाता है। RH सेंसर भी रहता है, CO2 भी रहता है। एक क्लाइंट डिसाइड करता है क्या हमको क्या किसका स्टेटस चाहिए, उस हिसाब से। फिर 11 नंबर हो गया। फिर आपका 12 नंबर पे आ जाता है रिटर्न एयर डंपर एक्चुएटर। 12 नंबर पे हो गया। 13 नंबर पे सप्लाई एयर डंपर एक्चुएटर। फिर आपका 14 नंबर पे फ्रेश एयर डंपर एक्चुएटर। फिर आपका 15 नंबर पर जो है आपको चिल्लर लाइन का जो आउटलेट में रहता है वाल्व एक्चुएटर मॉड्यूलेशन वाला वाल्व एक्चुएटर रहता है, ये चिल्लर लाइन है। 15 नंबर पर हो गया। फिर 16 नंबर पर DPS रहेगा, जो फ्री फिल्टर रहता है, वो DPS। 17 नंबर पे भी DPS रहता है। अगर बैग फिल्टर रहता है, बहुत सारा जगह में बैग फिल्टर नहीं रहता, तो 17 नंबर पे तो वहाँ पर फ्री फिल्टर ही काम हो जाता है। बैग फिल्टर है इस कारण यहाँ पर दे दिया हूँ 17 नंबर। फिर 18 नंबर पे भी एक DPS रहता है, जो एयर फ्लो का स्टेटस बताता है, सप्लाई एयर जा रहा है कि नहीं, तो उसका स्टेटस बताएगा। तो इसमें टोटल 18 डिवाइस इंस्टॉल किया गया है। उसका अभी कौन सा पॉइंट में कितना कोर का केबल देना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इधर से एयर खींच के आपका लेके इधर सप्लाई जा रहा है। बहुत सारा HU में क्या होता है कि मतलब ये जो डक्ट आता है इधर से भी रहता है, और सप्लाई डक्ट जो है इधर से भी रहता है, और जो फ्रेश एयर का ये अटैच में भी रहता है। लेकिन मैं उदाहरण के लिए दिखा दिया हूँ। तो 1 नंबर से स्टार्ट होके जैसे DDC2 आउटलेट टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर, सप्लाई, रिटर्न, सभी में 2 कोर का केबल आएगा। फिर आपका आता है RH सेंसर, जो डक्ट में रिटर्न, सप्लाई, वॉल माउंटिंग वाला, उसमें आपका 4 कोर वाला डाला जाता है। 2 कोर इसमें एनालॉग इनपुट जो है, ये सभी जो एनालॉग इनपुट है जितना है ये मैं बता दे रहा हूँ। तो 2 कोर का एक इसमें कनेक्शन होगा, 2 कोर का आपका 24 वोल्ट पावर AC इसमें कनेक्शन होगा। ये डिवाइस अगर मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का है तो वहाँ 6 कोर भी ज़रूरत होता है, तो 6 कोर भी डाला जाता है। लेकिन ये जितना डिवाइस ये 4 कोर का है। तो जैसे 3 हो गया, RH सेंसर हो गया, फिर CO2 भी अगर 3 है तो 3 में दे दिया। फिर डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर 1 है, तो उसमें भी सेम 4 कोर का केबल डाला जाता है। फिर आपका आता है आपका फ्रेश रिटर्न एयर डंपर मॉड्यूलेटिंग एक्चुएटर, जो है सप्लाई एयर डंपर मॉड्यूलेटिंग एक्चुएटर, फ्रेश एयर डंपर मॉड्यूलेटिंग एक्चुएटर। इसमें क्या है आपका 8 कोर का केबल डलाएगा, ठीक है।
8 कोर का केबल डलाएगा। अब क्लाइंट डिसाइड करता है क्या क्या हमको स्टेटस चाहिए, नहीं तो 6 कोर में भी डाल सकते हैं, 4 कोर में भी डाल सकते हैं। तो 8 कोर का मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए 8 कोर बता दिया हूँ। अब वाल्व एक्चुएटर जो मॉड्यूलेटिंग वाला रहता है उसमें आपको 6 कोर का केबल डलाएगा, उसमें 6 कोर का केबल डलाएगा। तो ये जितना पॉइंट मैं बता दिया हूँ 15 पॉइंट आपका हो जा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल AI पॉइंट है, एनालॉग इनपुट में ये कनेक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद और एक मतलब ये VFD जो रहता है उसका एक स्पेयर में छोड़ दिया हूँ, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। VFD का जो फीडबैक रहता है वो इसी में AI में कनेक्शन होता है। उसके बाद आता है एनालॉग इनपुट हो गया। फिर डिजिटल इनपुट के बारे में, जैसे फ्री फिल्टर हो गया, बैक फिल्टर और एयर फ्लो या रन स्टेटस जो मैं बताया था आपको। फ्री फिल्टर, बैक फिल्टर और एयर फ्लो स्टेटस आपका जो DPS है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच इंसर्ट किया जाता है, तो उसमें DI पॉइंट में कनेक्शन होता है। तो ये तीनों हो गया। आपको इसमें केवल सभी में 2 कोर का डालना है। और इसमें आपका जो रिटर्न एयर डंपर एक्चुएटर, सप्लायर डंपर एक्चुएटर, फ्रेश एयर डंपर एक्चुएटर जो है इसमें 2 कोर का केबल आके DI पॉइंट में कनेक्शन होगा, तो इसमें ऑन स्टेटस बताएगा। उसके बाद DI पॉइंट में और भी कनेक्शन होता है, स्टार्टर पैनल से आता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इतना जो डिवाइस इंस्टॉल किया है उसके बारे में बात करते हैं। और जैसे एनालॉग आउटपुट जो कंट्रोल दिया जाता है 0 to 10 वोल्ट, तो रिटर्न एयर डंपर रिमॉडलिंग वाला है, उसमें चाहिए, सप्लाई में भी, फ्रेश एयर में भी। और वाल्व का जो कंट्रोल है उसमें भी 0 to 10 वोल्ट चाहिए, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एनालॉग आउटपुट है, 0 से 10 वोल्ट ये सप्लाई देता है, तभी ये कंट्रोल होता है। और इसमें वाल्व एक्चुएटर का जैसे दिया हुआ है, इसमें VFD का भी और एक केबल आता है 2 कोर का, इसी में कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब किसमें कितना कोर का केबल डाला है और 24 वोल्ट पावर किसमें चाहे उसके लिए यहाँ एक्सप्लेन किया। जैसे RS सेंसर 3 लगा हुआ है तो तीनों में 24 वोल्ट पावर चाहिए, 4 कोर का केबल आएगा। फिर CO2 का 3 इंस्टॉल किया तो तीनों में भी 24 वोल्ट पावर और 4 कोर का केबल डालना है। फिर डार्क स्टैटिक प्रेशर के लिए भी 4 कोर का चाहिए। वाल्व का जो है उसमें 6 कोर डलाएगा और एक 24 वोल्ट पावर चाहिए। फिर रिटर्न, सप्लाई, फ्रेश, ये तीनों में आपका 8 कोर का केबल जाएगा। अब इसमें किसमें क्या क्या कनेक्शन होगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे टेम्परेचर है जो है, रिटर्न, सप्लाई, इनलेट, आउटलेट, उसमें 2 कोर का केबल जाएगा। रूम ह्यूमिडिटी में 4 कोर का है। 2 कोर एनालॉग इनपुट में जा रहा है, 2 कोर 24 वोल्ट पावर दे रहा है। सेम CO2 का रूम ह्यूमिडिटी मतलब RS सेंसर जो मैं बताया था, ये CO2 सेंसर जो है उसमें भी 4 कोर का केबल, 2 कोर आपका AI पॉइंट जाएगा, 2 कोर आपका 24 वोल्ट AC। डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर सेम, इसमें भी 4 कोर डालना है और 2 कोर AI पॉइंट में जाएगा, 2 कोर 24 वोल्ट AC। और डंपर एक मॉड्यूलेशन एक्चुएटर जो है, ठीक है, जो उसमें 8 कोर का केबल डलाएगा। यहाँ पर मैं 8 कोर का दिया हूँ। अगर दूसरा अगर क्लाइंट अगर चाहता है कि कुछ मतलब स्टेटस नहीं चाहिए तो 6 कोर में या 4 कोर में भी काम हो जाता है। तो उसके लिए आपको 2 कोर का क्या देना है, पहले AI पॉइंट में देना है, उसका फीडबैक मिलेगा, ठीक है। फिर आपको 2 कोर कंट्रोल में AO में देना है। फिर 2 कोर आपका ऑन ऑफ स्टेटस के लिए डिजिटल इनपुट में देना है, DI में। फिर 2 कोर आपका पावर के लिए 24 वोल्ट AC। और वाल्व एक्चुएटर को जो है 6 कोर का केबल। 2 कोर फीडबैक के लिए एनालॉग इनपुट में, 2 कोर आपका कंट्रोल के लिए एनालॉग आउटपुट में, और 2 कोर 24 वोल्ट पावर AC के लिए देना है। और जैसे आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसमें से ज्वाइन हो जाएगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर हमसे बात कर सकते हैं कोई भी समस्या के लिए। सीमेंस, स्नेडर, हनीवेल, किसी का भी कंट्रोलर हो उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फील्ड डिवाइस के भी बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई समस्या हो तो आपको। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, दोस्तों को जुड़वाइए ताकि हमको उसमें और भी ज़्यादा बेहतर काम करने में मज़ा आए। धन्यवाद।